7 सेमेस्टर का पार्ट है, इसका सेक्शन ए पार्ट है 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। इसके सभी 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन ईडीआर। ईडीआर क्या होता है? ईडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसका ये क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। इट इज़ एन अनवांटेड और हार्मफुल रिएक्शन कॉज्ड बाय ड्रग ड्यू टू द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कोई भी हम दवाई खा रहे हैं, उसके द्वारा कोई हार्मफुल या अनवांटेड इफेक्ट हम रिएक्शन या अनवांटेड रिएक्शन हमारी बॉडी में चालू हो जाएं तो उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, ईडीआर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द detrimental or seriously unwanted effect of drug which result at the therapeutic or diagnostic dose level। कोई भी थेरापेटिक डायग्नोस्टिक डोज लेवल पर हम जो है कोई किसी भी ड्रग का डेट्रीमेंट या सीरियस जो है अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिल जाए तो उसे हम एडीआर बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। ADRs occurs in the form of headache, itching, drowsiness, double vision, ringing in ears। इस तरह की चीज़ें हमारी ADRs में देखने को मिलती है। कोई दवाई हमने मान लीजिए खाई और हमको सिर में दर्द चालू हो गया, सर भारी पना हो गया, ठीक है ना, itching, drowsiness, इस तरह की चीज़ें जो हमारी ADR में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। क्या होता है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग? देखिए, कोई भी डोज ऑफ ड्रग जब बॉडी में दी जाती है तो डॉक्टर्स के द्वारा जो भी हमारा मॉनिटर करने वाला होता है उसके द्वारा हम जो ड्रग का टेस्टिंग या मेजरमेंट करी जाती है, जो भी हमारी ब्लड में ड्रग सर्कुलेट कर रही है उसको हम थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग बोलते हैं। देखिए, इट इज़ द डिफाइंड एज द टेस्टिंग दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ड्रग सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड। हमारे खून में कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारी सर्कुलेट कर रही है, इसकी मेजरमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सीरम, प्लाज्मा, ब्लड, होल ब्लड। कहीं पर भी हम ड्रग कितनी प्रेजेंट है, इसकी कितनी सर्कुलेट कर रही है हमारी ब्लड में, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, पर्पस इसका होता है टू इंश्योर द ड्रग डोज एट द थेरापेटिक रेंज एंड इट इज एंड नॉट इन टॉक्सिक रेंज। कोई भी ड्रग हम दे रहे हैं, थोड़ा इस लाइन को थोड़ा समझना है तो आपको एग्जाम्पल की तरह हम दिखाते हैं। ये देखिए, कोई भी ड्रग हम दे रहे हैं तो यहाँ पे सब थेरापेटिक, अगर कोई ड्रग दे रहे हैं, अगर कम ड्रग दी तो अब सब थेरापेटिक देगी, पूरी तरह से हमें आराम नहीं मिलेगी, दिक्कत करेगी। ठीक है, ये हमारी टारगेट रेंज होती है। यहाँ तक अगर ड्रग पहुँच रही है, इसका मतलब कि हम प्रॉपर तरीके से जो भी हमें डिसीज या डिसऑर्डर हुआ है वो प्रॉपर तरीके से ठीक होने की कंडीशन में होगी। लेकिन अगर इसके ऊपर ड्रग चली गई, इसके ऊपर इस कंसंट्रेशन इसके ऊपर चली गई तो टॉक्सिक लेवल हो जाएगा, ड्रग हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगी। ठीक है, ये होती है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन इन इंडियन बैकग्राउंड। कि इंडियन बैकग्राउंड में क्या क्या ड्रग के सोर्सेज हो सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ से ड्रग हमें मिल सकता है, उसकी हम बात करेंगे। तो पहला जो है बेसिकली सोर्स है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। सच टाइप ऑफ सोर्स प्रोवाइड करंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग। ठीक है, कि ड्रग हमारा कहाँ कहाँ, अब जो ड्रग इन्फॉर्मेशन है उसकी हम बात करें कि ड्रग का सोर्स कहाँ कहाँ से हमको किस किस किताबों से मिल सकता है, कहाँ कहाँ से। जैसे इंडियन फार्माकोपिया हो गई, अलग अलग तरह के अलग अलग देशों की जो फार्माकोपियाज होती हैं उनकी जो भी ड्रग वहाँ पे लिखी हुई है हम उसी के अकॉर्डिंग तो काम करते हैं ना। तो पहला हमारा प्राइमरी सोर्स है यहाँ पे क्या, सोर्स ऑफ प्रोवाइड करंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग। ये पहली बार जो है फर्स्ट टाइम लिखी जाती है, फर्स्ट टाइम पब्लिश करी जाने वाली सभी किताबें, सभी जो भी हमको मिल रहा है, किसी भी जैसे आर्टिकल पब्लिश इन द जर्नल्स में जो आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सेकेंडरी सोर्स हमारा है इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो है रीअरेंज्ड फॉर्म ऑफ किसका, प्राइमरी सोर्स का रीअरेंज्ड फॉर्म होता है, इसको मॉडिफाई करके एकदम बनाया जाता है। और इट मॉडिफाइड बाय द सेकेंड पार्टी अदर देन पब्लिशर। जो पब्लिशर ने पब्लिश करवाई है उसके अलावा जो है इसको मॉडिफाई किया जाता है। ये रिव्यूज़ आर्टिकल्स, ये सेकेंडरी सोर्स होता है। अगला हमने दिया है टर्सरी सोर्स, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी, नेशनल फॉर्मुलरी फार्मा, ये इस तरह की जो भी हमारी फार्माकोपियाज होती हैं, कलेक्टेड फॉर्म होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का कलेक्टेड फॉर्म होता है। ठीक है, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमारी मिलती है उसको हम टर्सरी सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। ये बनाने के लिए आया था, बताना था कि क्या क्या होलसेल और रिटेल जो है ड्रग स्टोर हो सकता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, एक इसका ये और दूसरा ये हमारा होलसेल फार्मेसी स्टोर है। इसकी हम एरिया की बात करें तो एरिया वाइज रिटेल का जो रिटेल ड्रग स्टोर है वो हमारा 140 स्क्वायर फीट है
और जो हमारा होलसेल ड्रग स्टोर है वो हमारा 160 स्क्वायर फीट है, ठीक है। इसी सीरीज में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का जो भी वहाँ पे जो कोड्स ऑफ एथिक्स क्या क्या होने चाहिए वहाँ के फार्मासिस्ट की, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फार्मासिस्ट कैन मेंटेन प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए फार्मासिस्ट के पास, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब प्रोफेशनल एटीट्यूड का मतलब नहीं टाई बेल्ट लगा के एकदम बैठ गए प्रॉपर तरीके से ना, प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब है कि उसके पास दवाइयाँ नई नई जो भी दवाइयाँ आ रही, नई नई जो भी टेक्नोलॉजी आ रही, उसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए। इसको हम प्रोफेशनल एटीट्यूड या प्रोफेशनल जो है बात एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। अ फार्मासिस्ट परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज विद ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करे भाई, है ना, ज़्यादा चोरी चपाटी ना करें। फार्मासिस्ट कम्युनिकेट इन अंडरस्टेबल लैंग्वेज विद द पेशेंट। अब ये लाइन कहती है कि फार्मासिस्ट जो है एक अंडरस्टेबल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हमको समझ में आए उस लैंग्वेज में पेशेंट से बात करे तो बात अच्छी बनेगी और आराम से वहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स है कम्युनिटी फार्मेसी का वो बढ़िया सा सर्वाइव करेगा वहाँ पे, है ना। तो अंडरस्टेबल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि भाई मान लो हम गए किसी फार्मेसी स्टोर पे, हमने वहाँ कहे कि भैया इस करो, हमें जो है पेट में दर्द है, हमका दवाई दे दो। अब हमने इस लैंग्वेज बात की, अंडरस्टेबल लैंग्वेज, उसके लिए पता नहीं उसको समझ में आएगी नहीं, उसने क्या किया भाई अंग्रेजी में बोल दी, विच मेडिसिन विल यू वांट, विच मेडिसिन वुड यू वांट। अब उसने इस अंग्रेजी में जैसे फेंका वैसे हम वहाँ से भाग खड़े हुए। हमने कहा भाई नहीं नहीं चाहिए ही नहीं, दवाई कौन सी दवाई तुम देना, क्या करना क्या चाह रहे हो। तो ये चीज़ है कि फार्मासिस्ट कम्युनिकेट इन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में अगर वो बात करेगा, हमारी लैंग्वेज में अगर वो बात करेगा तो प्रॉपर तरीके से हमको समझ में आ जाएगी कि कौन सी दवाई कब कैसे खानी है। ये हमारी अंडरस्टेबल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट हमारा इसी का है, फार्मासिस्ट मस्ट हैव केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड इन द प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस में उसका जो नेचर जो होना चाहिए वो केयरिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर्स आते हैं हमारे राउंड के लिए, तो वहाँ पर ये क्या होता है, वहाँ पे उनके साथ में 2-4 चेली चपाटे चला करते हैं। वही चेली चपाटों में एक हमारा फार्मेसी स्टोर फार्मासिस्ट भी होता है, नर्स भी होता है, सफाई कर्मी, ये सब जो है डॉक्टर्स के साथ वो पूरा जो कुनबा चलता है, उसी को हम वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन कहते हैं। अलग अलग एक एक मरीज से जाकर के बात करना, ये हमारा वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में आता है। गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का, टू मॉनिटर द पेशेंट कंडीशन, भाई पेशेंट की कैसी कंडीशन है, आज अगर कंडीशन खराब थी तो कल क्या सुधरी कि नहीं सुधरी, ये हमारा वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में आता है। तो वहाँ पे फार्मासिस्ट प्रेजेंट होता है, उस फार्मासिस्ट की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं टू इंश्योर द सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर आज सही सलामत हमारी तबीयत ठीक हो रही है तो कल हमें इतना डोज कितना ड्रग डोज देना है कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारा हो सके, ठीक है। टू फॉलो द ट्रीटमेंट एंड गिवन बाय द फिजिशियन एंड चेक प्रेस्क्राइब डोज, जो भी ट्रीटमेंट हमारे फिजिशियन डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया उसका प्रिस्क्रिप्शन डोज जो हमारी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका प्रिस्क्रिप्शन डोज जो है क्या डॉक्टर ने सही लिखा है कि गलत लिख दिया है, धोखे से लिख दिया है गलत, तो उसको भी हमें चेक करना है, ठीक है, और उसी ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। फार्मासिस्ट मस्ट मोटिवेट द पेशेंट वाइल डिस्चार्जिंग टू टेक प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्मासिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ड्यूरिंग द वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन कि भाई अगर तुम ठीक होके जा रहे हो, डिस्चार्ज होके जा रहे हो, तो प्रॉपर डाइट लेनी, ऐसा नहीं कि तुरंत ही जाके जंक फूड पे टूट पड़ो जाके, है ना। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे फार्मासिस्ट की होती है। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। क्या होता है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो ये इस तरह की जो ड्रग स्टोर मैनेजमेंट को ही हम रिटेल फार्मेसी बोलते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर वेयर द ड्रग्स आर प्रॉपरली स्टोर्ड अंडर स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस लाइक टेम्परेचर। जो भी रिटेल फार्मेसी, जो भी फार्मेसी होती है, जो भी हम मेडिकल स्टोर लेकर के बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे मेडिकल स्टोर हम खुलते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वे में हमारा जो स्टोर है वो होना चाहिए। वहाँ पे ड्रग एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और हमने कर दी, या फिर हमने ऐसे कर दिया कि कुछ ज़्यादा जो ड्रग बिक रही हैं, ज़्यादा बिक रही हैं, उनको थोड़ा सा आगे कर दिया, बाकी को पीछे कर दिया। इस तरह से भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो आइडियल ड्रग स्टोर जो रिक्वायरमेंट होती है क्या हो सकती है, लोकेशन ऑफ ड्रग स्टोर, उसकी क्या लोकेशन है, किस जगह पे है भाई, है ना, प्रॉपर जगह है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की, जो लोग आ रहे हैं दवाई लेने उनके लिए बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, इस तरीके लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर क्या है, ये सब चीज़ें हमारी जो है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में आती हैं। राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्या होता है क्लिनिकल फार्मेसी, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर कंसीडर ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पेशेंट बाय हेल्थ केयर टीम इन प्रेजेंस ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट। कोई भी फार्मेसिस्ट जैसे जो हम लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं, किसी भी जो 45 दिन की ट्रेनिंग जो हमको बताई जाती है, तो वहाँ पे
उसको उसके प्रेजेंस में, फार्मेसी स्टूडेंट के प्रेजेंस में जो भी ट्रीटमेंट और केयर और पेशेंट हेल्थ केयर टीम के द्वारा दी जा रही है, उस कॉन्सेप्ट को समझना, उसको हम क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद द फिजिशियन। डॉक्टर्स के साथ बैठने उठने का मौका मिलता है, हमको समझने का मौका मिलता है। हेल्थ स्टूडेंट टू लर्न पेशेंट केयर मैनेजमेंट। क्या पेशेंट केयर मैनेजमेंट होती है, उसको भी जो है स्टूडेंट को हेल्प करता है वो लर्न करने में। नेक्स्ट इसी सीरीज का क्वेश्चन है कि द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस। क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस? तो इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ड्रग स्टॉक इन स्टोर। जो भी ड्रग में स्टॉक है उसको मैनेज करना हम इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस के अंतर्गत लाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव, अब इसको अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि कोई भी, मान लीजिए हमने बड़ी सी एजेंसी दवाई की खोली है, तो कौन सा जो है, कौन सी दवाई कमी रह गई है, कौन सी दवाई मान लीजिए हमने बेच दी और हमारे पास स्टॉक में नहीं है, तो उसको वापस से हमें लाना पड़ेगा, वापस से हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको हम इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका होता है बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई डिमांड की बैलेंस बनाना, डिटरमाइन द राइट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। क्या कौन सी जो है कस्टमर चाहता है, किस ड्रग को ज़्यादा वो मांग कर रहा है, तो उसको भी डिटर्मिनेशन करना है। इट इन्वॉल्व्स अ प्लानिंग फॉर द सेल एंड स्टॉक आउट। इसकी प्लानिंग जो है सेल, जो भी हमारी सेल और जो भी स्टॉक जा रहा है उसकी प्लानिंग करना भी इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस की तरफ आता है। इसकी जो 3 तरह के टाइप हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में मोस्ट वैल्यूएबल ड्रग्स होती हैं, एक्सपेंसिव होती है, हाईएस्ट एनुअल जो भी जा रही हैं, कंजप्शन इसका 70% होता है, 20%। इन सभी ड्रग्स का 20% होती हैं और एक्यूरेट कंट्रोल जो है रिक्वायरमेंट इसके लिए होता है। ठीक है। क्लास बी में मॉडरेट वैल्यू की ड्रग होती हैं, मॉडरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड होती है, 30% ऑफ ऑल टाइम, मतलब 30% होता है सभी का, है ना। और एवरेज जो एनुअल कंजप्शन है वो 25% तक होती है। क्लास सी के अकॉर्डिंग जो ड्रग होती हैं, लीस्ट वैल्यूएबल, लोवेस्ट एनुअल कंजप्शन, 5% तक एनुअल कंजप्शन होती है, लीस्ट वैल्यूएबल होती है, इनको कम रखा जाता है। लेकिन ये 50% ऑफ ऑल प्रोडक्ट होती हैं, मिनिमम कंट्रोल रिक्वायरमेंट इनके लिए होती है। अगला क्वेश्चन है गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग आप सभी समझते हैं भी, हम आपको वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में बता कर आए हैं कि जो, हाँ, पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है? टू एनहांस द रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड फार्मासिस्ट। पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में जो भी बात हो रही, जो भी हमारा बी फार्मा डी फार्मा डिग्री धारक है उसके बीच में, और जो भी पेशेंट आया है, जो मरीज आया, उसके बीच में जो भी बातचीत है, उसका रिलेशनशिप को हम बुल्डअप करने को पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो इनहांस द रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड फार्मासिस्ट, टू इम्प्रूव इफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट, टू रिड्यूस द मेडिकेशन एरर आर नेसेसरी मेडिकल जो कॉस्ट लगती है ना। कैसे कि भाई हमारी जो पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में अच्छी बातचीत, अच्छी वार्तालाप अगर हो रही होगी, है ना, अच्छा रिलेशन बन रहा होगा, तो हम जो भी मेडिकेशन एरर है, अननेसेसरी मेडिकल कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी ना। फ़ायदा हमारा ये पेशेंट का ही है। टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ड्रग टू द पेशेंट, अल्टीमेटली बिल्ड द कम्युनिकेशन टू द पेशेंट। क्या होता है कि जो भी ड्रग हम, जो भी दवाई हम दे रहे हैं, हम बताएं कि भाई ये दर्द की दवाई है, ये सूजन की दवाई है, ये हमारा खांसने की दवाई है ना। तो इस तरह से अगर हम पेशेंट को समझाते हैं, बताते हैं, तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बिल्डअप होगी। कम्युनिकेशन जो है बिल्ड होगा हमारे पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में। सो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।